सो हे गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मुचेन को द डिवाइन ऋषि ट्रीजर मिल जाता है तो उसकी मदद से उसने फाइनली अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब मुचेन इसकी वजह से पहुंच जाएगा डिवाइन सोल लेवल में। और वो ये सब कुछ कर रहा होता है जियो युकू के सामने, जिससे कि जियो युकू को ऐसा लग रहा था कि मुचेन को अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मुचेन तो बहुत ही कम समय में फाइनली अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लेता है, जहाँ पर फिर तभी उसको चैलेंज करने के लिए एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है चूकी, जिससे कि फिर में मुचेन और चूकी के बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट भी दिखाई गई थी। वैसे तो चूकी डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में होता है, लेकिन फिर भी मुचेन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए फाइनली चूकी को यहाँ पर हरा ही दिया था, जिससे कि वो खुश होकर मुचेन को अपनी एक लेवल 2 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन भी दे देता है और साथ ही उसको एक हेवन लेवल के बीस्ट के बारे में भी बता देता है। जिसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब सबसे पहले चूकी मुचेन और उसके साथियों के इस बारे में बताने लगा था कि आज से करीब एक हफ्ते पहले वो ट्रीजर्स की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, जहाँ पर अचानक से ही उसके सामने आ गई एक आइस वैली जो कि चारों तरफ से बर्फ से ही ढकी हुई थी। इसीलिए चूकी ने सोचा कि क्यों ना उसे इसके अंदर जाना चाहिए, जिससे कि फिर वो काफी तेजी के साथ में उसी वैली के अंदर बढ़ता चला गया और चूकी ने खोज निकाले कुछ ऐसे रेयर नेचुरल ट्रीजर्स जिनको शायद वो कभी भी ढूंढ नहीं पाता। लेकिन उन ट्रीजर्स को लेना उतना आसान नहीं है जितना कि वहां पर पहुंचना है, क्योंकि फिर तभी अचानक से चूकी के सामने एक ऐसी शख्सियत आ गई जिसके बारे में चूकी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो जैसे जैसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, उसे अपने सामने एक आइस स्पिरिचुअल बीस्ट की एक छोटी सी केव नजर आती है, जहाँ पर चूकी जैसे ही उसके बारे में जानने के लिए पहुंच जाता है तो फिर तभी अचानक से उसके सामने आ चुका था एक बहुत ही खतरनाक आइस स्पिरिचुअल बीस्ट, जो कि एक तरीके से इस गुफा का गार्डियन बीस्ट बन के बैठा रहता है और उसका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है कि केवल उसके आने मात्र से ही चूकी को इस बात का आभास हो चुका था कि वो इसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस स्पिरिचुअल बीस्ट का जो एनर्जी का प्रेशर होता है वही बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि उसके पावर्स को और उसको देखते ही समझ गया था कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट बाकी के बीस्ट के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनको वो आसानी के साथ में अपने एक ही झटके में मार देता है। इसीलिए चूकी ने वहां से निकलना और अपनी जान को बचाना ही सही समझा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बीस्ट असल में होता है एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट। जो बात सुनकर मुचेन को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता कि क्या वाकई में इस नॉर्थन हेवन एकेडमी के डोमेन में कोई एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट भी हो सकता है, जिससे कि ये बात मुचेन के लिए थोड़ी सी सोच में डाल देने वाली थी। चूंकि कहता है कि हाँ, मैंने उसकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए उसका एक हल्का सा स्केच भी बनाया है जिसको मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो वो तुरंत ही उस स्केच को मुचेन के सामने लाकर उसको दे देता है। मुचेन के देखने से पहले ईशु कहने लगती है कि मुचेन ये मुझे भी तो दिखाओ। तभी मोलिंग भी ये कहने लगता है कि मैं भी काफी समय से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं देखा। जिससे कि मोलिंग और किंगलिंग दोनों ही उसको देखने के लिए आ जाते हैं, जो कि देखने में किसी स्नेक ड्रैगन के जैसे लग रहा था। और उसको देखते ही ईशु ये कहने लगती है कि क्या वाकई में हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट इस तरीके के नजर आते हैं, लेकिन मुझे ये इतना खास पसंद नहीं आया क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। तो किंगलिंग उसको डांटती हुए कहती है कि तुम चपड़ चपड़ कुछ ज्यादा ही कर रही हो, इसीलिए अब तुम अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखो। मुचेन कहता है कि इस स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ नहीं तो इस धरती पर रहने वाले बीस्ट में से इसकी रैंकिंग 80 तो होगी ही, क्योंकि उनमें से जो टॉप 50 स्पिरिचुअल बीस्ट हैं वो सारे के सारे अपनी इमॉर्टैलिटी तक पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में हेवन लेवल के बीस्ट को मारने की ताकत रखते हैं। फिर उनके सामने चाहे कोई बीस्ट आ जाए या फिर बंदा, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पास में कोई एक इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग बीस्ट होगा, और खास करके वो लोग उसको इस कंपटीशन में तो डालेंगे नहीं। जिससे कि सभी लोग मुचेन की बात को सुनकर थोड़े से सोच में पड़ चुके थे। तभी मुचेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग टॉप 50 की स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, हम उनके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे और ना ही हम लोग कभी भी उनकी रेंज में जाएंगे। और इस बीस्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये 73rd रैंक का बीस्ट होगा, जिसका असल में नाम है फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन, जो कि देखने में एकदम किसी पाइथन के जैसे ही लगता है। उसके पास में खतरनाक विंग्स हैं और उसको पसंद है ठंडी जगहों पर रहना। जो बात सुनकर मोलिंग, चूकी और किंगलिंग तीनों ही कहने लगते हैं कि क्या वाकई में ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है। लेकिन फिर तभी मुचेन के अंदर की जियो युकू से ये कहती है कि तुम्हारा ये एनालिसिस वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब का है, और अब तो तुम वैसे भी डिवाइन सोल लेवल की पावर्स में एंटर कर चुके हो, और अगर तुम वाकई में किसी हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के एसेंस को रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम ये बात खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारी पावर्स कितनी ज्यादा स्पीड के साथ में ग्रोथ पकड़ेंगी। इसीलिए मैं तो तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम किसी भी हालत में उस बीस्ट को जाने मत देना। यूँ समझ लो कि ये एक बहुत ही बड़ा मौका है जो कि ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है। तो मुचेन जियो किसी कहता है कि तुम कभी भी इस तरीके से बातें तो नहीं करती हो, फिर
तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह कैसे होने लगी है। तो जियोको मूचिन से ये कहती है कि मुझे केवल इस बात का डर है कि अगर तुम गलती से कहीं पर मारे जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खत्म होना होगा, और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मूचिन कहता है कि ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन हम लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आया है, इसीलिए हम लोगों को किसी भी हालत में ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तभी किंगलिंग मूचिन को ये बताती है कि जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है वो हर 100 सालों में अपनी कैंचुली को निकालता है, और जितनी बार भी वो अपनी कैंचुली को निकालता है उसकी स्ट्रेंथ दुगनी हो जाती है, और जैसे ही उसके 300 साल कंप्लीट हो जाएंगे वो भी इमोर्टैलिटी के रास्ते पर पहुंच जाएगा। जिससे कि यूं समझ लो कि उसका पावर लेवल हो जाएगा फ्यूजन ऑफ हेवन के भी लेट स्टेज का, क्योंकि इस लेवल के पावर रखने वाले भी उसको कभी भी नहीं हरा पाएंगे। जो बात सुनकर मूलिंग ये कहता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, अगर ये बीस्ट हेवन लेवल के लेट स्टेज वालों को भी हराने की ताकत रखता है तो फिर तुम ही सोचो कि हम लोगों के पास में कितने ही चांसेस होंगे उस बीस्ट से जीतने के, उसको मारने के लिए जाना, जिसका मतलब तो यही है ये अपनी खुद की मौत को बुलावा देने जैसा है। मूचिन कहता है कि अगर वाकई में ये स्पिरिचुअल बीस्ट फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज की पावर को रखता है तो यूं समझ लो कि चूकी जैसे लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि वो किसी को भागने तक का भी मौका नहीं देगा। लेकिन जब चूकी उसके प्रेशर से बच के निकल कर आ चुका है तो इससे मुझे लगता है कि जरूर से वो फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज में ही पहुंचा होगा, और अगर ये बात सही है तब तो फिर हम लोगों को एक साथ मिलकर वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर हमारे पास में चांसेस हैं कि हम उस बीस्ट को हरा सकेंगे। जिससे कि अब सभी के सभी लोग सोचें पड़ चुके थे कि अब उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तभी चूकी कहता है कि मुझे मूचियन के एनालिसिस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसका जो नतीजा होगा वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद निकलेगा। किंगलिंग भी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ, और ईशू तो इस बारे में सोच रही थी कि उस हेवन लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट कितनी ज्यादा डिलीशियस होगी, जिसको डेवर करने में उसको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। मूचियन कहता है कि लेकिन मेरी बात को सुन लो, जो लोग डिवाइन सोल लेवल में एंटर कर चुके हैं केवल वही लोग इस मिशन पर जाएंगे, क्योंकि इस मिशन में जान का जोखिम होने वाला है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे साथियों को इसकी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए मूचियन कहता है कि ईशू और मूलिंग तुम लोग बाहर ही रुकोगे, जिससे वो दोनों थोड़े से दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही भी होगा। मूचियन कहता है कि इतना याद रखो कि वो एक आइस वैली का स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो ये बात अब केवल हम लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाती। वो स्पिरिचुअल बीस्ट इस डोमेन के काफी सारे और भी लोगों को अट्रैक्ट तो करेगा ही। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आज की रात अच्छे तरीके से आराम करेंगे, कि हो सकता है कि हमें कल किसी बड़े बैटल का सामना करना पड़े, इससे कि फिर ये सभी के सभी लोग आराम भी करने लगते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है आइस वैली को, जहाँ पर मूचियन अपनी नई टीम के साथ में पहुंच चुका था। लेकिन जैसा कि मूचियन ने कहा था कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग होंगे, तो असल में वैसा होता भी है। तभी हम मूचियन को देखते हैं जो कि इस बारे में कहने लगा था कि असली तमाशा तो आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हेवन लेवल का बीस्ट तो केवल एक ही है, और उसको लेने के लिए कई सारे लोग खड़े हुए हैं, जिससे कि अब आइस वैली बहुत ही जल्द खतरनाक तरीके से कांपने वाली है। जहाँ पर फिर तभी में और भी कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिनके बीच में हम तभी देखते हैं जी किंग और जी हाई को, और उन लोगों के साथ साथ और भी कई सारे पावरफुल लोग भी आए हुए थे, जिनमें से तभी हम एक टीम के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम होता है किंजेंग। इसके साथ में वहाँ पर उसके साथी भी खड़े हुए थे, जिनके असल में नाम होते हैं वूहू और जी जुआन, जिसको देखकर किंगलिंग ये कहने लगी थी कि यहाँ पर तो जी जुआन भी आया हुआ है, जिनकी टीम असल में स्पिरिचुअल लैंड में थोड़ी बहुत फेमस तो है ही। इसीलिए फिर किंगलिंग मूचियन से पूछते हैं कि वैसे अब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मूचियन कहता है कि अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन को बहुत ही जल्द हम लोगों की मौजूदगी का पता चल जाएगा। बस अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। तभी वूहू यहाँ पर जी जुआन से ये कहने लगता है कि देखो कितने सारे लोगों को इस आइस वैली और यहाँ के लोगों के बारे में पता चल चुका है। तो जी जुआन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग इस बीस्ट का शिकार करके रहेंगे। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो किंजेंग उससे कहता है कि जरा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग उस खेल के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को मत भूलो कि ये आइस वैली उस फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन का घर है। अगर तुमने कुछ भी करने में जरा सी भी भूल चूक की तो यूं समझ लो कि इसका नतीजा तुम्हारी मौत के साथ में खत्म होगा। जिससे कि जी जुआन कहता है कि फिर क्या हम लोग यहाँ पर हाथ धरे बैठे रहें। जिससे कि किंजेंग कहता है कि अब जैसे ही फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन हमारे सामने आएगा तो हम लोगों को मिलकर ही उसका शिकार करना पड़ेगा। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फिर वो हेवन लेवल का ही स्पिरिचुअल बीस्ट क्यों ना हो, वो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। और फिर मैं देखता हूँ कि हम तीनों को रोकने की ताकत यहाँ पर किसमें होगी। जैसे कि फिर किंजेंग सबसे पहले फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन की गुफा में अपने काफी तगड़े अटैक को कर देता है, जिसको देखकर मूचियन कहता है कि चलो किसी ने तो थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई। जिसके बाद फिर यहाँ पर चीजें थोड़ी
से बदलने लगती हैं। सभी लोगों को इस बात का एहसास होने लगता है कि कोई एक बहुत ही बड़ी चीज उनके सामने आने वाली है। मुचेन कहता है कि देखो अब वो आ गया, और फिर वाकई में तभी इस धरती को दहलाते हुए बाहर की तरफ आने लगता है फ्रॉस्ट स्पिरिट बीस्ट, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर संभालने में सभी की हालत खराब होने लगती है। किनजैंग अपने साथियों से कहता है कि सतर्क हो जाओ, अब बीस्ट सामने आने वाला है। जहाँ पर हम लोग आता हुआ एक बहुत ही बड़े स्पिरिट बवंडर को देख पाते हैं, जिसके बीचों बीच असल में छुपते हुए आ रहा था वो स्पिरिचुअल बीस्ट। के आने मात्र से ही यहाँ पर फ्रोजन के काफी सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस को निकालते हुए सभी के सामने आ जाता है ये आइस स्पिरिट ड्रैगन। इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी बीस्ट में रैंकिंग रखता है 73rd की, जिसको देखकर मुचेन ये कहता है कि ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन तो वाकई में एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है। साथ ही साथ इसके अंदर स्ट्रेंथ है फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज की। मुचेन कहता है कि अब सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि तमाशा शुरू होने वाला है। और ये स्पिरिचुअल बीस्ट अपने सामने इतने छोटे छोटे मच्छरों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर इन सभी लोगों के ऊपर डालने लगा था, जिसका सामना करने के लिए ये सभी के सभी लोग अपने अपने सामने एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं। किनजैंग अपने साथियों से कहता है कि अब तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से लौटना पड़ेगा, क्योंकि इसे केवल पूरी प्लानिंग के साथ में ही हराया जा सकता है। जिससे कि वो यहाँ से भागने लगता है और अपने साथियों को भी ले जाने लगता है। और इसकी ताकत को देखकर बाकी के लोग भी यही कहते हैं कि ये हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि जी हाई और जी किंग को भी यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए अब वो कहता है कि चलो क्यों ना इन बच्चों के साथ में थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। क्योंकि फिर ये ड्रैगन पाइथन अपनी एक बहुत ही शानदार पावर को यूज करने लगता है, जिससे कि वो अपने दुश्मनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है। इन हमलों से खुद को बचाने के लिए जो लोग भी हिम्मत बांध कर आए थे, वो अपनी अपनी हिम्मत को साइड में रख के अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इस बीस्ट की एटॉमिक ब्रीथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि जैसे यहाँ पर किनजैंग के ऊपर होने वाली होती है, तो वो अपने साथियों को तुरंत ही उससे बचाता है और सेफ जगह की तरफ भागने लगता है। लेकिन अब तो उस ड्रैगन ने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक एक करके काफी सारे लोगों को जान से मारने लगता है। इसको चूकी, मुचेन और किंगलिंग तीनों ही आराम से देख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि ये तो मौत का तांडव होने लगा है। वो तो शुक्र है कि ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने ही रियल में वापस चले जाएंगे। चूकी कहता है कि हाँ सो तो है, लेकिन ये सारे के सारे लोग इस कंपटीशन से भी एलिमिनेट होते जा रहे हैं। मुचेन कहता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पिरिट ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए अभी तो उसको हराना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी किनजैंग अपने साथियों से कहने लगता है कि रुक जाओ, अब हम सभी लोगों को मिलकर इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सभी के सभी लोग मिल जाएं तो बेशक इस हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को मार सकते हैं। ज़ीगुआन भी कहता है कि हाँ मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा था। और अब इसके आगे के जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।